के बारे में आपने देखा और पुलिस अभी तक पूरी तरह से कामयाब यहां नहीं हो पाई है, अपराधी तक नहीं पहुंच पाई है। ये कई सवालों को जन्म देती है। ये पूरी की पूरी वारदात ही, पूरी की पूरी घटना ही। एक और खबर नोएडा से हम आपको देते हैं, जहां 2 दिन पहले एक युवक की मौत होती है। शुरुआत ऐसा लगता है कि आत्महत्या का मामला है। उस युवक को जब परिजन अंतिम संस्कार के लिए गांव ले जाते हैं, तभी एक चश्मदीद, जो कि महज 4 साल की एक बच्ची है, वो बताती है, उस युवक की बेटी, कि उसके पापा ने आत्महत्या नहीं की बल्कि हत्या की गई है। देखिए पूरी वारदात की ये खबर। नोएडा फेज 2 इलाके में एक शख्स की 2 दिन पहले उसके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो जाती है। लेकिन इस हत्या के पीछे की साजिश का खुलासा तब होता है जब उसकी बेटी होश में आती है और हत्या के पीछे छिपे सभी राज एक एक कर सामने लाती है। बहुत तेज मारा था पापा को। किसने? छोटे वाले लड़के ने। अच्छा। और फिर बाथरूम में लेकर गिरा दिया, फिर सारे में खून निकल गया। जो उसमें पंखा लगाते हैं उसमें लटका दिया करंट में, इसलिए सारे चोट लगी शरीर में। काय से लटकाया? चिन्नी से। क्या लोग थे? 2। इस वारदात को एक बेटी अपनी आंखों से देख रही थी। पिता के साथ मारपीट हो रही थी, शराब पिलाई जा रही थी और फिर चुन्नी से फांसी लगाकर उन्हें करंट के झटके दिए जा रहे थे, जिससे उसके पिता की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पत्नी जब घर पहुंची तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि पति उसकी आंखों के सामने फंदे से लटके थे। वो तो मुझे लटके मिले। ड्यूटी साइन तभी आपने किस तरीके से वारदात को यहां भी अंजाम दिया गया। बकायदा जो गुनहगार हैं, जो अपराधी हैं, हत्यारे हैं, वो घर में घुसते हैं, टॉर्चर करते हैं, मारपीट करते हैं और फिर हत्या कर देते हैं। और पूरी साजिश, एक बड़ी साजिश रची जाती है कि ये हत्या आत्महत्या लगे। कुणाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद है, जो कि इस पूरे मामले को जिन्होंने कवर किया है। कुणाल, ये बताएं कि इतनी बड़ी साजिश, और वो पकड़ने में भी अगर बच्ची ने ये बात नहीं की होती, चश्मदीद वहां नहीं होता, तो शायद ये पता ही नहीं चलता कि हत्या हुई थी वहां। देखिए, जिस तरह से पूरा वाकया हुआ था, उसके बाद में साफ तौर पर इसको सुसाइड माना जा रहा था और परिजन जो थे वो लेके चले गए थे उस बॉडी को, अंतिम संस्कार करने वाले थे। लेकिन सनसनीखेज खुलासा उस 4 साल की मासूम बच्ची ने किया, जो उस वक्त डर के, जिसने वाकया पूरा देखा और वो उस समय सो गई थी। जब वो सुबह उठ के उसने पूरा वाकया बताया कि किस तरह से 2 लोग उसके घर में आए थे। उन्होंने पहले उसके फादर को पीटा है, उसके बाद में जब उनकी मौत हो गई है तब उनको पंखे से ऊपर वहां से टांग दिया गया है। कुछ समझ में आ रहा है पुलिस को कि क्या हुआ होगा, हत्या की वजह कुछ पता कर पाई है पुलिस, और हत्यारे कौन हो सकते हैं? देखिए, इस पूरे मामले में जब पुलिस जागी है, इस तरह के जब पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद में पूरी इसकी जानकारी की जा रही है। ये लव मैरिज का मामला था, कहीं ना कहीं इसमें पीछे हॉरर किलिंग है वो निकल के आ सकती है, क्योंकि जो मृतक की पत्नी है उसने साफ तौर पर कहा कि लव मैरिज थी, उसके खुद के घर वाले ही। कुणाल, एक जानकारी और, युवक की मौत हुई और उसके बाद उसके डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए गांव ले जाया जा रहा था। क्या इस बीच पोस्टमार्टम नहीं हुआ? डॉक्टर्स के पास नहीं गए ये कि कुछ शंका हो कि हाँ, क्योंकि मारपीट की भी बात सामने आ रही है, चोट के निशान होंगे शरीर पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरा मामला हुआ था, परिजन हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसके बाद में जब वहां से डिक्लेयर हो जाता है कि मौत हो चुकी है, तो सीधे लेके ये लोग बुलंदशहर पहुंच जाते हैं। जब बच्ची का गवाही सामने आती है, उसके बाद ये लोग कॉल करते हैं 100 नंबर पे। बुलंदशहर पुलिस पहुंचती है वहां पे, फिर पुलिस नोएडा पुलिस को इस मामले की जानकारी देती है। तब नोएडा पुलिस वहां जाती है बुलंदशहर और डेड बॉडी को लेकर नोएडा वापस आती है। फिर इसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही है पुलिस, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से बच्ची ने पूरा वाकया बताया, ये अपने आप में बयां करता है कि किस तरह से इस हादसे को अंजाम दिया गया और अपराधी कितने बेखौफ घूम रहे हैं घर में घुसकर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, हर जगह अपराध, अपराध और अपराध की खबर।